भारत चीन के बीच शुरू हुआ सीमा विवाद अभी थमा नहीं है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अभी भी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। लेकिन सोशल मीडिया पर जो खबर वायरल हो रहा है उसे सुनकर ही चीन के होश उड़ जाएंगे। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने भारत के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र भेजा है जो एक तो नहीं, एक साथ 16 परमाणु बमों से हमला कर सकता है। सोशल मीडिया के दावे में कितनी सच्चाई है? जिसके दम पर अमेरिका ने दुनिया को दिखाई पावर, फुर्ती ऐसी कि कोई भी रडार धोखा खा जाए, हमला ऐसा कि सब कुछ तबाह हो जाए। एक साथ 16 परमाणु बमों से लैस आसमान में उड़ता बारूद का जखीरा। आपके स्क्रीन पर दिख रहा ये वो फाइटर प्लेन है, B-2 स्टील्थ बॉम्बर, जिसके बारे में सोशल मीडिया पर जिक्र किया गया है। चीन वालों, भारत से बचकर ही रहना। अमेरिका ने भारत के लिए अपने B-2 स्टील्थ बॉम्बर भेज दिए हैं। अब तुम्हारी खैर नहीं। सोशल मीडिया का दावा अगर सही है तो ये चीन के इतिहास के लिए सबसे बुरी खबर साबित होने वाला है, क्योंकि ये वही फाइटर प्लेन है जिसने लीबिया में जमकर बमबारी की और गद्दाफी के ठिकानों को तहस नहस कर दिया। पच्चीस घंटे तक लगातार ये विमान हवा में उड़ते रहे और गोले बरसाते रहे। साल 1999 के कोसोवो युद्ध में इसने अकेले 33% टारगेट हिट किए थे। इसके बाद 2003 के इराक युद्ध में इसने इराक की तबाही की कहानी लिखी थी। और फिर अफगानिस्तान में भी इसने अपनी ताकत का लोहा मनवाया। 3, 2, 1, बाबोय। तो क्या सच में अमेरिका का बाहुबली और दुनिया के खतरनाक फाइटर प्लेन में से एक B-2 स्टील्थ बॉम्बर भारत का रक्षा कवच बनने वाला है? न्यूज 18 इंडिया ने जब B-2 स्टील्थ बॉम्बर के बारे में पड़ताल की तो हमें यह पता लगा कि एक अमेरिकी पत्रिका द नेशनल इंटरेस्ट ने इस खतरनाक विमान के तैनाती की खबर दी है, वो भी हिंद महासागर के अपने सैन्य अड्डे डियागो गार्सिया में। ये तैनाती चीन के किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए है। तो आप ये सोच सकते हैं कि अगर चीन ने कभी भी कोई हिमाकत की या भारत के साथ लड़ाई छेड़ने की कोशिश भी की तो ये B-2 बॉम्बर उसका क्या हश्र करेंगे। ये खबर इसीलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिका का सैनिक अड्डा डियागो गार्सिया हिंद महासागर में है और भारत से लगभग 3000 किलोमीटर की दूरी पर है। इस दूरी को 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाला बॉम्बिंग का बाहुबली मात्र 3 घंटे में ही पूरा कर सकता है। वैसे तो भारत युद्ध में अकेले ही किसी भी प्रतिद्वंदी को कभी भी सबक सिखा सकता है, लेकिन B-2 स्टील्थ बॉम्बर के आने के बाद चीन भूल के भी ये ना सोचे कि युद्ध में भारत अकेला होगा।
और हिंद महासागर में तैनाती के बाद तो इसे किसी भी मिशन को पूरा करने में भी कम समय लगेगा। अमेरिका के पास 20 B-2 बॉम्बर्स का एक स्क्वाड्रन है, जिसमें से 3 बॉम्बर्स डियोगो गार्सिया से आ चुके हैं। और यही वजह है कि चीन में इसकी तैनाती की खबर पहुंचते ही खौफ का माहौल बन गया है, क्योंकि अब तक जो आपने इसके बारे में देखा वो B-2 बॉम्बर जो कर सकता है वो इसकी मात्र बानगी भर है। सोचिए, परमाणु बम गिराने से जापान के 2 शहर समूचे नष्ट हो गए थे। ऐसे में उससे भी भारी 16 बम किसी देश पर गिरेंगे तो उसकी क्या हालत होगी। खौफ की वजह सिर्फ यही नहीं है कि B-2 बॉम्बर किसी भी अच्छे से अच्छे रडार को चकमा दे सकता है, और अमेरिका का ये सबसे खतरनाक विनाशक लद्दाख में तैनात चीनी मिसाइलों को जवाब देने में पूरी तरह से सक्षम है। हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने B-2 बॉम्बर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन ये माना जा रहा है कि जल्द ही भारत चीन सीमा पर B-2 बॉम्बर्स पेट्रोलिंग के साथ युद्धाभ्यास भी कर सकते हैं। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल हो रही खबर पक्की साबित हुई। बारिश का मौसम, चाय और गर्मा गर्म भुट्टे, कहना ही क्या। लेकिन क्या आपने पीले सफेद भुट्टे के अलावा सतरंगी भुट्टे खाए हैं? जी हां, सतरंगी रंग बिरंगे भुट्टे सोशल मीडिया पर वायरल है। यह भी दावा किया जा रहा है कि ये रंग बिरंगे भुट्टे कांच से बने हैं। अब भला कोई कांच कैसे खा सकता है? लेकिन सोशल मीडिया पर तो यही दावा हो रहा है कि कांच के भुट्टे उगाए और खाए जा सकते हैं। क्या यह खबर पक्की है? रत्नों जैसे खूबसूरत दाने, रंग बिरंगे चमकते हुए, लेकिन ये कोई रत्न या मोती नहीं है। सोशल मीडिया का दावा है ये कांच के बने भुट्टे हैं, जिन्हें उगाया भी जा सकता है और साथ ही नींबू मसाला लगाकर खाया भी जा सकता है। वाह, कितने खूबसूरत हैं ये दाने। इन्हें तो देखते ही खाने का दिल कर गया। भुट्टा ऐसा भी दिखता है ये मालूम नहीं था। नीले, हरे, गुलाबी, बैगनी, सुरमई रंग के ये रंगीन भुट्टे देखने में काफी अच्छे लग रहे हैं। मक्के की ऐसी तस्वीर तो शायद ही कभी किसी ने पहले देखी हो। इसीलिए दावे के मुताबिक कांच के बने भुट्टे सोशल मीडिया पर छा गए। कांच के रंगीन भुट्टे, ऐसा कैसे हो सकता है? इसे खाना तो दर्दनाक होगा। सच में कांच का भुट्टा खाना तो दर्दनाक ही होगा। जरा से कांच के टुकड़ों का पैर में लग जाना खून निकाल देता है। फिर ऐसे में कांच को चबाकर खाना कहाँ की समझदारी है? वायरल हो रही इन भुट्टों की तस्वीर के साथ कई सवाल भी घूम रहे हैं। सवाल ये कि भुट्टों के ये दाने कांच के बने हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीले रंग के भुट्टों को अलग अलग रंगों में रंग दिया गया हो या किसी कलाकार की कलाकृति को वायरल कर दिया गया हो। इन्हीं सवालों के साथ हमने अपनी पड़ताल शुरू की। पड़ताल के दौरान सोशल मीडिया पर इस रंगीन भुट्टे का वीडियो नजर आया। देखने में बिल्कुल असली भुट्टे की तरह ही लग रहा है। वीडियो में ये भी बताया गया कि इसकी खेती कैसे की जाती है। पड़ताल के दौरान हमें पता लगा इस मक्के को ग्लास जेम कॉर्न कहते हैं, जिसे अमेरिका के किसान कार्ल बॉन्स ने पहली बार उगाया। ग्लास जेम कॉर्न साल 2012 में पहली बार चर्चा में आया। ग्लास जेम कॉर्न के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमने एक्सपर्ट से जानकारी ली।
There was somebody जिन्होंने बहुत सालों रिसर्च करके और कई मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करके ये कलरफुल कॉर्न ग्रो किए हैं और उन्होंने ये किया क्योंकि उनका पैशन था। कॉर्न या मेज जो एक क्रॉप है, एक स्टार्ची क्रॉप है, इसमें स्टार्च की मात्रा ज्यादा होती है। उसके अलावा इसमें कुछ विटामिन जैसे कि बी विटामिन, नाइसिन और कुछ और चीजें जैसे कि आयरन, फोलेट, ये सब पाया जाता है। कॉर्न्स की जो प्राइस है वो बहुत ही हाई है, तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं या आपको चाहिए तो आप ले सकते हैं। यानी अगर आप पीले रंग के दानों वाले भुट्टों को खाकर बोर हो चुके हैं तो आप इन खूबसूरत दानों वाले भुट्टों का स्वाद चख सकते हैं और इसका लुत्फ भी उठा सकते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर एकदम पक्की साबित हुई। क्या रेलवे महज एक पैसेंजर के लिए पूरी ट्रेन चला सकता है? आप सोच रहे होंगे ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ऐसा हुआ है। कम से कम सोशल मीडिया का तो यही दावा है। और ट्रेन भी कोई ऐसी वैसी नहीं, रेलवे की लग्जरी ट्रेन राजधानी एक्सप्रेस। दावा किया जा रहा है कि रेलवे को एक लड़की के जिद के आगे झुकना पड़ा। इस खबर में कितनी सच्चाई है? मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, पूरी ट्रेन खाली है, मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड दी गई है, कुछ पैंट्री गार्ड के लड़के हैं। मैंने सबको रिक्वेस्ट किया था, बस सब चले गए, कोई बात नहीं। मैं सुबह या रात तक में भी पहुँचूँ रांची, बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि स्टैंड फॉर द रॉन्ग, कुछ होगा। मामला समझ में आया? तो अब आप इस पूरे मामले को वायरल मैसेज के जरिए समझिए। 21वीं सदी की भारतीय लड़की को बहुत बधाई। हड़ताल की वजह से रेलवे ने राजधानी के यात्रियों को डाल्टनगंज से रांची तक बस से भेजा, लेकिन अनन्या ने जाने से मना कर दिया। इस लड़की की जिद के आगे रेलवे झुक गया। सोशल मीडिया और कुछ खबरों के मुताबिक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाली अनन्या चौधरी ने रांची राजधानी को दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन स्टेशन से पकड़ा। ट्रेन को झारखंड के डाल्टनगंज से होते हुए रांची आना था, लेकिन रास्ते में कुछ आंदोलनकारियों ने ट्रेन का रास्ता रोक रखा था, जिसके बाद रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन यात्रियों को बस से रांची भेजा। अनन्या चौधरी ने बस से रांची जाने से इनकार कर दिया। दावे के मुताबिक रेलवे वालों ने खूब मान मनोवल भी की, लेकिन लड़की टस से मस नहीं हुई। आखिरकार रेलवे को सिर्फ उन्हीं के लिए खाली राजधानी एक्सप्रेस डाल्टनगंज से रांची तक चलानी पड़ी। ये सारे दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं। लेकिन क्या भारतीय रेलवे किसी एक यात्री के लिए पूरी एक ट्रेन चला सकती है, वो भी राजधानी एक्सप्रेस? सोशल मीडिया पर रेलवे के खिलाफ खड़े होने पर अनन्या चौधरी के सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही हो रही है। मामले की पड़ताल के लिए हमने रांची स्टेशन पर मौजूद सीनियर डिविजनल मैनेजर से संपर्क किया और पूरे मामले की जानकारी ली। उसमें ये कहा जा रहा है मात्र एक पैसेंजर को ले सकते हैं, व्यवस्था नहीं, सभी यात्रियों को विकल्प मुहैया कराया गया था धनबाद डिवीजन द्वारा, और उसके तहत बसों का प्रबंध किया गया था। जिनकी रुचि थी वो बस से गए, अगर किसी की रुचि नहीं थी, क्योंकि ट्रेन को आना ही था। रांची रेलवे स्टेशन ने तो इस बात से साफ इनकार कर दिया। हमने खबर की तफसील से जानकारी लेने के लिए रेलवे मंत्रालय से संपर्क किया। भारतीय रेलवे के प्रवक्ता ने मामले को पूरी तरह साफ कर दिया। उस महिला को शायद जब पता लगा ट्रेन जा रही है तो उसमें वो गाड़ी से चली गई साथ में। उस महिला ने फोर्स नहीं किया। रेलवे हेडक्वार्टर से ऑर्डर्स भी गए थे कि खाली ट्रेन को मूव किया जाए रांची के लिए, पर उस महिला ने मूव नहीं किया। किसी एक व्यक्ति के कारण ट्रेन नहीं चलाई गई, ट्रेन वैसे ही खाली जा रही थी। असल में राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन को डाल्टनगंज से सीधे रांची आना था, लेकिन डाल्टनगंज के पास आंदोलन की वजह से ट्रेन का रास्ता बदल दिया गया। ट्रेन को गया से गोमो और बोकारो होकर के रांची भेजा गया। ट्रेन नियत समय से देर से रांची के लिए रवाना हुई और ट्रेन रांची जा रही थी तो अनन्या चौधरी भी अपनी सीट पर बैठी रही। ट्रेन के बाकी लोगों को तो रेलवे ने बस से रांची भेज दिया था, तो ट्रेन के बाकी स्टाफ और अनन्या चौधरी ने रांची तक की यात्रा की। मैं अकेले ट्रैवल कर रही हूँ, पूरी ट्रेन खाली है, मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड दी गई है, कुछ पैंट्री गार्ड के लड़के हैं।
तो मतलब ये कि रेलवे ने कभी किसी एक यात्री के लिए पूरी ट्रेन नहीं चलाई। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में वायरल हो रही ये खबर गलत पाई गई। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल है जिसमें लोगों की आस्था जुड़ी है। वीडियो एक ऐसे फूल का है जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि ये फूल सैकड़ों साल में सिर्फ एक बार ही खिलता है। वीडियो वायरल हुआ तो लोग चमत्कारी फूल के दर्शन करने आने लगे। इसकी आखिरकार सच्चाई क्या है? इस फूल के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये फूल 100 साल में एक बार ही खिलता है। नाम है ब्रह्म कमल। मध्य प्रदेश की भोपाल का ये अद्भुत नजारा सबको चौंकाने के लिए काफी है। इसे प्रकृति का चमत्कार बताया जा रहा है। अब 100 साल में एक बार खिलने वाला फूल तो चमत्कारिक होगा ही। सफेद रंग का ये खूबसूरत फूल सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही हैं और सब में 100 साल में एक बार खिलने वाले ब्रह्म कमल का जिक्र है। वायरल वीडियो के साथ किए जा रहे दावे में लिखा है, 100 साल के इंतजार के बाद अति दुर्लभ पौराणिक महत्व का ब्रह्म कमल खिला। कितना खूबसूरत है, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। सोशल मीडिया पर यह फूल इतना वायरल है कि सिर्फ फेसबुक ही नहीं, ट्विटर और व्हाट्सएप के जरिए भी लोगों के मोबाइल पर घर घर पहुंच रहा है। तो कोई मैसेज पर लिख रहा है, अपनी विशेषताओं की वजह से दुनिया भर में मशहूर ब्रह्म कमल पुष्प भोपाल में खिला है, दर्शन के लिए पहुंचे लोग। ये सच है कि 2020 के शुरुआती महीनों में हुए लॉकडाउन की वजह से प्रकृति ने अपने आप को कई रूप में निखारा है। प्रदूषण के हालात तेजी से बदले हैं। पर्यावरण का आवरण पहले के मुकाबले काफी सुंदर हुआ है, लेकिन फिर भी इस वायरल वीडियो के साथ काफी सवाल भी खड़े हो जाते हैं। सवाल ये कि क्या सच में ये फूल 100 साल बाद खिला है? वायरल हो रहा फूल ब्रह्म कमल ही है, इसके क्या सबूत हैं? अगर ये ब्रह्म कमल नहीं तो क्या है? तथ्यों के माने तो हिमालय से सटे इलाकों में मानसून के दौरान ब्रह्म कमल खिलता है, लेकिन भोपाल में ब्रह्म कमल खिलना हैरत में डालता है। इसलिए वायरल वीडियो के बारे में जानने के लिए हमने भोपाल का रुख किया, जहां हमारी मुलाकात तुलसी नगर में रहने वाले अनिरुद्ध पांडे से हुई। इनके घर ही ब्रह्म कमल का पौधा लगा है, जिसे इन्होंने आज से लगभग 5 साल पहले लगाया था। ब्रह्म कमल पिछले शनिवार को करीब शाम के 7 बजे खिलना शुरू हुआ था और ये खिलते खिलते करीब 1 फीट का हो गया था और करीब 5 से 6 साल की मेहनत के बाद इसमें 10 कलियां आई थीं, जिसमें से शनिवार को सिर्फ एक ही कली खिल पाई। ये बात तो साफ हो गई कि ब्रह्म कमल भोपाल में खिला है, लेकिन क्या सच में ये फूल 100 साल बाद खिला है? इसके लिए हमने वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर से संपर्क साधा और उनसे इस फूल के बारे में और जानकारी इकट्ठी करने की कोशिश की। ब्रह्म कमल का खिलना वाकई में जो है दुर्लभ है, इसीलिए क्योंकि एक तो ये पौधा जो है ये ठंडी जगहों का है और बहुत रेयर है, और इसमें क्या होता है 2 या 3 साल में फ्लावरिंग होती है और कम समय के लिए खिलता है। तो जिनको भी ये फ्लावर देखने को मिल जाता है वो वाकई में दुर्लभ है। ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम एपिथाइलम ऑक्सीपेटालम है, जो मानसून के आसपास खिलता है, लेकिन ये 100 साल में एक बार नहीं खिलता। हमारी पड़ताल में साफ है, वायरल तस्वीर और वीडियो तो ब्रह्म कमल का ही है, जो मध्य प्रदेश के भोपाल में खिला, लेकिन 100 साल में एक बार खिलने वाली बात पूरी तरह से गलत है। न्यूज 18 इंडिया की पड़ताल में ये वायरल खबर गलत साबित हुई।